क्या बच्चा? अरे राम राम। गुरु जी गुरु जी। अबे गुरु जी की गुरु जी? गुरु जी नींद में है क्या? नहीं गुरु जी, बहुत दूर चले आए, हमारे भूखे में पेट लाग है। हमेशा उल्टा बोलता है। गुरु जी हम सीधे बोले, छुट्टी नहीं पाई तो उल्टा कब बोलब हम? पेट में भूख लगी है कि भूख में पेट लगा है? वही तो। आज 9 दिन आए गुरु जी, खाना नहीं मिला। हाँ, खाना बिना आती कुल 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 कर पानी जो जोनी की पीत वही की चुल 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 चला जा। मजबूरी है, मजबूरी बेटा। याद ये अपनी पिटारी खाली है। हाँ गुरु जी। इस पिटारी में कोई जानवर होता, नाग नागिन या और कोई, जानते हो कि ये दिलसाद बंगाली बाबा का नाम बहुत दूर तक है। हाँ गुरु जी, जब हमारे लगे अपनी पिटरिया में दोनों जोड़ा नाग नागिन रहे हैं, हाँ तो जौने गांव में जात रहीन है, पिटरिया खोलत रहीन है और बीन बजावत रहीन है, तो मेहररुए मन से धुए आए कि सब हुआ बटुर जात रहे हैं। और क्यों सीधा दिए, क्यों पैसा दिए। गुरुजी वही के साग सब्जी लावा जात रहन है, पैसा के और सीधा पानी के रोटी बनाए बनाए खावा जात रहन भौरी लगाए के। सब कुछ मिलता था बेटा, लेकिन आज मजबूरी है कि पिटारी खाली है। और सुनो मेरी बात। हाँ गुरुजी। बहुत बीन बजाया, बजाते बजाते मैं थक गया हूँ। अरे हम खुदे थक गए ना हमारे। और कोई नाग नागिन या कुछ नजर नहीं आता है। अरे नाग नागिन की ऐसी की तैसी, कहूँ धामिना या कहूँ पनी है कीड़ा मिल जाए तो वही का धैली सारे काम। कम से कम गाँव जाए कि यहाँ बंगाली आवा है, कीड़ा लावा है। देखो। हाँ गुरुजी। बहुत पुराना पेड़ दिखाई पड़ रहा है। वो जो दिखाई दे रहा है ना? हाँ, वो सामने। हाँ हाँ वाह, हाँ बड़ा मोड़ के है, वही में बड़ी बड़ी बिल दिखा दिया है हमका। हाँ हाँ, हो सकता है वो खोखले में कोई या सांप या सापिन रहता हो। अरे हो सका से सांप पिन ना हुए,
मान लियो बीज खोपड़ी मिल जाए सर। हाँ कुछ भी मिल जाए हाँ तो फौरन दबोच लेना। लेकिन गुरुजी हाँ मान लियो हम कीड़ा पकड़ा और हम का काट ले तो कीड़ा मर ना जाए। अरे तू काट लेगा, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी जरूरत। नहीं जब वो फर काढ़े हाँ तो हम लपक के दांते से काट ले तो वो मर ना जाए। अरे वो खुद काट लेगा तुझे। हमें हाँ तो मर जाएगा। मर जाएगा। गुरु जी हमें हमारे पास का नहीं ना हमें अरे सुन बेटा, सुन सुन सुन, देख ये झोली में देख। हाँ जड़ी जड़ी रखी होगी, जे जगह काटे और जड़ी को चिपका लेना। हाँ गुरु जी हाँ जब हमारे कीड़ा काटे तो इसका चबाई डाउ सारे का। अरे चबा नहीं लेगा, वहीं पे रगड़ लेना। अच्छा जहाँ पे कीड़ा काटे। काटे हमें रगड़ ले चपकाए देवे हाँ हाँ तो हमारे हमारे कीड़ा न चढ़े। नहीं, फिर गुरु जी कुछ असर नहीं करेगा। फिर ठीक है। हाँ रख लो। फिर- और चलो वो पीपल के पेड़ के पास चलते हैं। हाँ गुरु जी और बहुत पुराना, बहुत पुराना पेड़ है इस जंगल में। बहुत पुराना पेड़ है उस जंगल दरमियान। हाँ गुरु जी और लगता रहता, लगता रहता है मुझे सांपों का अल्लाह। नहीं गुरु जी लगता रहता, लगता रहता है मुझे सांपों का और आज हरगिज़, हाँ गुरु जी हाँ वादा है, कसम खा लिया। और आज हरगिज़ यहाँ से न जाऊंगा। आज हरगिज़ यहाँ से हाँ गुरु जी न जाऊंगा मैं। अरे बीन को, हाँ गुरु जी बीन को 4 घंटे बचाऊंगा। क्यों नहीं गुरु जी काली माँ ने जो वरदान दिया है, हाँ गुरु जी काली माँ ने जो वरदान हमको दिया, हाँ गुरु जी काली माँ ने जो वरदान हमको दिया। और कोई गिरधर, कोई गिरधर पकड़ कर ले जाऊं। चलो बेटा, गुरु जी ऐसा करो होशियारी के साथ रहना। हम एकदम होशियार हो के लंगोट बांध ले हैं गुरु जी। तुम खाली बीन बजाओ हाँ और हमार नजर रहे कीड़ा के ऊपर। हाँ बिल्कुल होशियारी के साथ चाहे रहना। जौन कीड़ा मिले सारे का आदमी न पकड़े चली चला नहीं ना।
अगर ये झोली में जड़ी ना होती ना, हाँ। अरे तो अभी फाड़ खाता। अरे राम राम। ये जड़ी का कमाल है बेटा। अतना मेहनत तो कबो नहीं की गुरु जी। अरे या करिया करिया, यही तरह के कीड़ा तो कबो नहीं पकड़ा हम। अरे बच गए, नहीं तो हमका चर्र से फार खाई रहे। बहुत पुराना है, पुराना जानवर। गुरु जी पुराना नाग है। गुरु जी हाँ हमारे 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 ओंघा लागत है। क्या हमारे ओंघा लागत है। नींद आ रही है? हाँ गुरु जी हम थक गए। हाँ। हमारे ओंघा लागत है। आराम कर ले, आराम कर ले। एक तो भूख से सारे का चक्कर आवत है। हाँ दूसर मेहनत की ना हमारे ओंघा लागत है। तनिक देर आराम कर लिए तबे अरे गुरु जी थोड़ा। चल गए। देख कैसे फुफकार रहा। ठहर जा। बहुत पुराना लग रहा है। सावधान 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 दिलसाद बंगाली, सावधान हो जाओ। सावधान हूँ, सावधान हूँ देवी जी। दिलसाद बंगाली, जिस नागिन को तूने पकड़ा है ये कोई मामूली नागिन नहीं, बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इच्छाधारी नागिन? हाँ। तो क्या हुआ? इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी काटने के बाद संसार में कोई दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। ठीक है देवी जी। तू सोच रहा है कि मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर तेरी पिटारे में आई हूं, तो मैं तेरी बीन की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि मैं अपनी मर्जी से तेरे पिटारे में आई हूं। मर्जी से आई है अपनी? हाँ। तो क्या हुआ? तेरी पिटारे में आने का मेरा कोई कारण है। वो कौन सा कारण है? कारण ये है, तू जानना चाहता है तो मेरी बात ध्यान देकर सुन। हाँ बताओ। मेरा कारण ये है कि मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से गंधर्व विवाह कर उससे साथ जीने और मरने की कसमें खाई। प्यार का सिलसिला कुछ क्षण चलता ही रहा। अचानक ना जाने कहां से दुर्गा माँ के मंदिर के सामने कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। प्रताप सिंह की आवाज सुन कुंवर डर गया और उससे मैंने कहा कि तुम जाओ दुर्गा माँ के मंदिर के पीछे छिप जाओ, जैसे तुम्हारे चाचा जाएंगे वैसे मैं तुम्हें बुला लूंगी। जाते समय कुंवर ने मुझसे कसमें खिलाई, वादा किया कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे चाचा को मेरा नाम नहीं बताना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं प्यार की पागल, मैं प्यार में साथ जीने मरने की कसमें खाकर मैंने उसके चाचा को जब उसका नाम बताने से इनकार किया तो एकाएक उसने मुझे न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। जब गोली मेरे सीने में जा लगी तो मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? श्राप ये दिया कि मैं तुझे डसने के लिए, अपनी प्यार को पाने के लिए, उससे वादा किया उसे निभाने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लूंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया और उधर मेरा प्यार, मेरा प्यारा दीपक मेरा इंतजार करता होगा।
उससे मिलने जाना है। छो समझ गया कहानी को। मेरा दूसरा जन्म अपने प्यार को पाने के लिए हुआ है। तो मेरे लिए काम क्या है बेटी? सुनो, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलाओ बेटी हमारे लिए। काम बतलाओ बेटी हमारे लिए। और तुमको चौपाल बेटी नमस्कार है। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा? तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊंगा? और जान देने को बंगाली तैयार है। बेटी इसके लिए कोई उपाय बताइए। बाबा जी, तुम्हारे लिए हम जान अर्पण कर दूंगा। तो आप मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन सोचो, अगर आप जान दे दोगे तो तुम्हारे पिटारे में आने का मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसलिए आज तुमने मुझे अपने मुखार बिंद से बेटी कहा है, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ। एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो बेटी, बताओ। और मेरे वालिदी हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। मेरे वालिद को तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। हर सुबह एक दीना मिल जाएगी। दिन में नागिन रहूं और रात बेटी बनूं। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारी पिटारे में रहूंगी और शाम होते ही मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। और ठीक। तो दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। हाँ, ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। बाबा जी, हाँ बेटी। मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी। शाम जैसे ही हो इस पिटारे को खोल देना, मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने कहा कि मेरे लिए कुछ काम बताओ, हाँ तो आप काम करना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान देकर सुने। यदि काम करना है तो तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। कौन सा? तुम्हें कल सुबह होते ही तुम इस पिटारे को खोलोगे
तो इसमें तुम्हें 2 सोने की दीनार मिलेंगी। हाँ। उस दीनार को अपने खर्च में ले लेना अच्छा। और साथ साथ उस पेटारे में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ, वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि तुम इस अमर फल को यहाँ से ले जाकर बिजनौर नरेश उदय सिंह के राज दरबार में इसे तुम्हें बेचना होगा। अच्छा। वहाँ बहुत सावधानी से जाना होगा। अच्छा। तुम्हें स्वप्न का सौदागर बनकर वहाँ जाना होगा और आवाज लगाते हुए फल बेचना होगा। और जैसे ही उदय सिंह के दरबार पहुंचोगे तो उदय सिंह न्याय करने वाले हैं, इस अमर फल के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये बता देना क्या? कि महाराज ये अमर फल जो भी खाएगा, इस अमर फल को जो भी खाएगा वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अच्छा। इतनी बात सुनकर उदय सिंह खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे राजकुमार दीपक को खिला देंगे। ठीक। जैसे ही राजकुमार दीपक खाएगा उसके कुछ देर बाद हमारा दीपक का मिलन हो जाएगा। वाह बेटी वाह। ठीक है। सावधान सावधान बाबा, सावधान, सावधानी से जाना होगा तुम्हें, सावधानी से, क्योंकि महाराज बहुत चतुर और चालाक हैं। इस फल के बारे में जानना चाहेंगे तो ये बता देना कि ये मेरे तपस्या का फल है जो महाराज मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसा आपने बताया वैसे ही करूँगा। जाओ जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें। ओ भोलेनाथ। ठीक है। अरे बाबा, हमका लागत तुमका ले चले पड़े, हमका बिलाक क्या? तुम्हार दवाई कराए पड़े बिलाक में, पता नहीं कहा तुम बरबरा रहे हो इतनी देर से। अरे हम थोड़ी बड़बड़ा रहे हैं बे। नहीं कहो। अरे आकाशवाणी आवाज आ रही है। अरे आकाश से। आकाशवाणी नहीं दुनिया है। ये नाग नहीं है, इनका आवाज इच्छाधारिण नागिन है। का इच्छाधारिण। झूठ और बोले। सुना नहीं? हम तो ये कुछ। पिटारी को खोल देना हाँ तो दिन में तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊंगी, हाँ, बेटी के रूप में, नहीं लौंडिया। और रात में ये नागिन बनकर रहूंगी। अच्छा बाबा ये बताओ, हाँ। या तो इतनी देर से बरबरात हुए तुम्हें का सुनात, हमका कहे नहीं सुनात रहन साहब सब। अरे तू बहरा हो गया तो सुनाई क्या पड़ेगा? उठाओ पिटारी, उठा हाँ और चल उठा। जैसे सूरज निकले हाँ तो पिटारी को खोल देना। ठीक। हाँ।
प्रताप सिंह, बड़े भैया। राजकुमार दीपक शिकार खेलने गया था, क्या वापस आ गया? बड़े भैया शायद महल में आ गया होगा और हमसे आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई। उसके आने का इंतजार हम लोग करते हैं। क्या हो गया बेटा? दीपक, क्या हो गया मेरे लाल? बोलो। प्रताप सिंह, ये दीपक कुछ बोलता क्यों नहीं है? बड़े भैया ना जाने क्या बात है कि दीपक आते ही एक गुमसुम सा क्यों हो गया। आखिर से हुआ क्या है? बेटे दीपक तुझे मेरे लाल। द्वारपाल, दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया? हमसे कुछ नहीं। महामंत्री कांता सिंह, राजकुमार दीपक ने तुमसे तो कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं महाराज, जब से शिकार से आए हैं ना जाने क्यों उदास रहते हैं। ये मौका मौका ये मौका मिले न बारंबार। ये मौका मिले न बारंबार। बेचने फल आया सरकार। मिले न बारंबार। ये मौका मिले बेचने फल आया सरकार। एक फल का दाम है केवल 1000। एक फल का दाम है केवल 1000। जो चाहे खरीदे इसे दे रुपया 1000। ये फल है ये फल है बड़ा जाए के दार। ये फल है बड़ा जाए के दार। बेचने फल आया सरकार। है कोई फल खरीदने वाला? द्वारपाल,
जाकर फाटक पर देख कि कैसी आवाज आ रही है। जैसी आज्ञा। अरे बाबा, हाँ बेटा। आप कौन है? क्या बेच रहे हैं? क्यों आवाज लगा रहे हैं? अरे मैं सपनों का सौदागर हूँ, सपनों का सौदागर। हाँ, फल बेचना काम है मेरा बेटा। कौन सा फल बेचता हूँ। बेच रहे हो? अमर फल है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, कोई सपनों का सौदागर आया हुआ है, वो अमर फल बेच रहा है। सपनों का सौदागर हाँ महाराज। अमर फल बेच रहा है। उस सौदागर को दरबार में बुलाया जाए। अरे बाबा, हाँ बेटा। आइए, आपको दरबार में महाराज बुला रहे हैं। ठीक है, चलो आ रहा हूँ। ये फल है बड़ा जायकेदार, बेचने फल आया सरकार। राजन, राजन क्या बेच रहे हो? फल बेचता हूँ। कैसा फल है? ये अमर फल है। अमर फल? हाँ, इसकी सिफत ये है कि जो कोई खाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये फल तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? ये फल ऐसे प्राप्त हुआ राजन, इस फल के लिए बहुत भारी तपस्या किया हूँ। तपस्या के तपोबल से इस फल को प्राप्त किया हूँ। हाँ। अच्छा, सौदागर, मेरी बातों को गौर से सुनो। वास्ता मेरे लालन के फल दीजिए, वास्ता मेरे लालन के फल दीजिए। बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? लो, इस फल को मुझे दे दो। बेटा दीपक, ये लो बेटा, ये अमर फल है। इसको खाने से मनुष्य सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सौदागर, इसकी खाने की विधि क्या है? हाँ बाबा जी। दीपक, सुनो, मेरे पास आओ। एक फल की सिफत ये है, खाकर सो जाना और सोते समय जो सपना जैसा दिखाई पड़े उसी रास्ते पे चलना होगा आपको। बेटा, हाँ, यही सिफत है।
हाँ हाँ, जैसे जैसा सपना दिखाई पड़े वो अपने पिता महाराज और अपने पिता तेरा चाचा जी जो है चाचा को बताना है, यानी सबको बता दूंगा। हाँ, यही सिफत। यानी बाबा जी इस फल को खाकर मुझे सो जाना है और रात्रि में जो स्वप्न में मुझे दिखाई पड़े जगने के बाद मुझे अपने डैडी और चाचा जी से बताना। ठीक है बाबा जी। सौदागर, इस फल की कीमत क्या है? तो हमने बता दिए 1000। 1000 रुपए। प्रताप सिंह, इस सौदागर को शाही खजाने से 5 असरफी तथा 2000 रुपए दे दिए जाए। छोड़ो, जाओ इस सौदागर को 5 स्वर्ण असरफी तथा इसको रुपए दे करके राज दरबार से सम्मान पूर्वक विदा कर दीजिए। गेट आउट। महामंत्री कांता सिंह और प्रताप सिंह, चलो हम लोग भी चल करके आराम करें। और बेटा दीपक, जैसा सौदागर ने बताया है इस फल को खाकर सो जाना। जैसे भी हो हम लोगों को सुबह अवश्य बताना। छोड़ो, कम हियर। ये बता, ये हमारा भतीजा को कहा हो गया रे? बाबू यही बात तो हमारे समझ में नहीं ना ये जब से आखिर करके आया है, हाँ ये हमसे क्यों कपाए रे? बाबू, आप इतना लाड प्यार करते हैं और आपसे पता नहीं कहीं उखड़ा उखड़ा लागत है। बेटा दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है इस फल को खाकर सो जाना, और जो कुछ भी तुझे स्वप्न में दिखाई देता है सुबह आकर के मुझे और बड़े भैया को अवश्य बताना। ठीक है चाचा जी। मैं चल रहा हूं बड़े, और नियम का पालन करना। चलो आओ हम लोग चलते हैं। या मेरे मालिक, या भगवान, मुझे अच्छी तरह से मालूम है और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी प्रिय रोशनी का खून, मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा ने किया। जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा का गला दबा दूं, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूं, मैं कर ही क्या सकता हूं, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं। या भगवान, आज भरे दरबार एक सौदागर आया और ये अमर फल देकर गया है। इसे खाकर मुझे सो जाना है और जगने के बाद जो भी स्वप्न में मुझे दिखाई पड़ेगा वो अपने डैडी और चाचा जी से बताना। किस्मत में लिखा है
किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है क्या किसके, यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। पिटारी तो खोल दिया हूँ और आजमाइश करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ कि जो बात बताया वो सचमुच में बात, और देखता हूँ कैसे बेटी बनकर आती है और क्या बजाता हूँ। देखो नागिन का कमाल। खुश रहो बेटी। आज मुझे विश्वास हुआ कि जो बताया आपने सच बताया। बाबा जी, हाँ आज मैं आपसे कुछ जानना और पूछना चाहती हूँ। हाँ, वो पूछना क्या चाहते हो? और पिता जी बताओ और वहाँ का पता। देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है। बाबा जी, मैं देखती हूँ कि कुंवर सोने जा रहा है। हाँ, तो क्या हुआ? कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा
क्या सपने में चेहरा दिखाई पड़ा है? हाँ बाबा जी, मुझे उसके सपने में अपना चेहरा दिखाना होगा। जैसा आपने बताया बेटी, वैसा मैंने वैसे ही किया हूँ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात को। आपको करना क्या है? और बिजली, जैसे बिजली जल रही है, एक बिजली कम भी हो, और बिजली सी बेटी अभी तुमको जाना। चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो, हाँ। चाहे जितना कोशिश करे बद चलन वो, और मगर उसके आगे हरगिज़ ना। ठीक है बाबा जी, जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। हाँ बेटी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या देना चाहते हो इस खुशी में बेटी? बाबा जी, ये मेरी दिव्य शक्ति है, ये मेरी नाग बड़ी है, इसकी रक्षा तुम्हें करना होगा। जब तक मैं अपने कुंवर से मिलकर ना जाऊं, तब तक इसकी रक्षा आपको करना होगा। कुछ भी हो जाए, अपने प्राणों से बढ़कर भी इसकी हिफाजत तुम्हें करना होगा। जब समय आएगा तो मैं अपनी अमानत आपसे ले लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दो, मैं अपने प्यार के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, इजाजत है बेटी, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब देखो आगे का कमाल, ये क्या करती है। अब मैं चलता हूँ अपने मुकाम पे।
दरबारी, हाँ भैया। रात काफी हो गई है क्यों नहीं? और मेरे लिए बिस्तर लगा दो, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जैसी आज्ञा भैया। या भगवान, सौदागर ने एक बात मुझसे अकेले में कहा जो मुझे कंफ्यूज में डाल रही है। सौदागर ने डैडी और चाचा के सामने कहा कि इस फल को खाकर सो जाना और रात्रि में जो स्वप्न में दिखाई पड़े उसे डैडी और चाचा से बताना। लेकिन मुझसे अकेले में कहा कि कुंवर, इस फल को खाकर सो जाना, जो स्वप्न में दिखाई पड़े उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है। भैया बिस्तर लग गया है। ठीक है दरबारी, आप आराम करिए, हम पहरे दे रहे हैं बाहर। कहा भैया जी, आप तो फल खा रहे हैं, आज से अमर हो जाएंगे, मगर हम सब तो मर जावे। हम मर जावे, मान लियो, हमारे लड़कन बच्चन का नौकरी दे दो भैया। जरूर भाई, भूल जाओ। कुंवर, ए कुंवर, उठो कुंवर, उठो। मैं तुम्हारी रोशनी हूँ कुंवर, जो इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए मोहिनी बनकर आई हूँ। उठो कुंवर, कुंवर, तुमने तो वादा किया था साथ जीने और मरने की, और आज तो मुझे भूल गए हो। नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकती। कुंवर, उठो कुंवर, उठो कुंवर, कुंवर, नहीं कुंवर, कुंवर, उठो कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर, नहीं भूल सकते कुंवर। भोली बिसरी एक ही कहानी, भोली बिसरी एक ही कहानी, फिर आई एक याद पुरानी, भोली बिसरी एक ही कहानी, ओ भोली बिसरी।
बिसरी एक कहानी, भोली बिसरी एक कहानी, फिर आएगा याद पुरानी, भोली बिसरी। कि मैंने तो प्यार किया ये तो बारी किया, इनकी जारी किया। मैंने तो प्यार किया, उठो उठो उठो, कि मैंने तो प्यार किया तो मारी किया, इनकी जारी किया। ओ भूली गई क्या प्रेम कहानी, भूली गई क्या प्रेम कहानी, फिर आएगी यादें पुरानी, भूली बिसरी। कुंवर, उठो कुंवर, उठो कुंवर। वो मैंने तो प्यार किया ये तो मारी किया, इनकी जारी किया। वो मैंने तो प्यार किया इनकी जारी किया, तो मारी किया। भूल गए क्या प्रेम कहानी, भूल गए क्या प्रेम कहानी, फिर आएगी याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी। उठो नहीं कुंवर, तुम मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। उठो कुंवर, आज तुम्हें उठना होगा। जब मैं तुम्हारे लिए संसार में दूसरा जन्म लेकर आ सकती हूँ तो तुम्हें आज उठना होगा कुंवर, उठना होगा कुंवर। तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं भूल सकते कुंवर। उठो कुंवर, कुंवर तुम ऐसे नहीं उठोगे क्योंकि तुम बिजनौर राज की इस बंधन में बंधे हो। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा था, रोशनी का प्यार देखा था, लेकिन यह मायावी इच्छाधारी नागिन मोहिनी का रूप नहीं देखा। कुंवर तुम्हें आज उठना होगा कुंवर। तुम्हें इस बिजनौर में नहीं रहने दूंगी। अगर तुम इस बिजनौर में रहोगी तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा। देखो इस समय तुम नींद में हो, मुझे स्वप्न में तुम्हारे जाना होगा। तुम्हें ऐसा दृश्य दिखाना होगा जिसे देखने के बाद तुम अपनी कदमों को रोक नहीं पाओगे कुंवर। तुम मेरे पीछे पीछे भागते इस बिजनौर राज को छोड़ दोगे, उसके बाद हमारा तुम्हारा मिलन कोई नहीं रोक सकता। अभी तक तुमने रोशनी को देखा था, अब देखो इस मोहिनी की मोह माया। चल मेरी जान चल,
कुंवर, उठो कुंवर, 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 बचाओ, मुझे बचाओ कुंवर। देखो ये तुम्हारी रोशनी को ये तारो आकाश मार्ग से गति से जा रहा है। कुंवर, बचाओ, 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 बचाओ मुझे। नहीं प्रिय रोशनी, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय। बचाओ। क्या हो गया दीपक? अरे किसे कारण रोए कुंवर बहे नयन जल। बचाओ, मुझे बचा लो कुंवर। किस कारण रोए कुंवर रहे नयन जलदार। अरे घबरा नायब तू जरा मेरे जीवन का। मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो कुंवर, मुझे बचा लो। बेटा क्या हो गया? इस वक्त रात को 12 बज रहा है। अभी है 12 बजे रात कुंवर जागे हो। बचाओ, अभी है 12 बजे रात कुंवर जागे हो। आस पे ये पानी टिकाए हुए क्या हो गया तुझे? पिता एक सब सो कमल, पिता एक सब सो कमल परी रही चिल्ला। बचाओ, मुझे बचा लो कुंवर। पिता एक सब सो कमल परी रही चिल्ला। वो देखो आकाश में कोई जिंद घसीटे जा। बचाओ, मुझे बचा लो कुंवर, बचाओ। मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रेम। बचा लो कुंवर, मुझे जाने दो। बचाओ, मुझे बचा लो कुंवर। प्रताप सिंह, बड़े भैया, इसे अचानक हो क्या गया? बड़े भैया, शायद कुंवर रात को ही पैर सपना देख लिया होगा, इसलिए ये बहकी सी बातें कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, इसकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई साय इसके ऊपर आ गई हो। ऐसा भी हो सकता है बड़े भैया, इसलिए देर न करते हुए चलिए किसी अच्छे तांत्रिक की खोज किया जाए, जिससे कि कुंवर दीपक का अच्छे से इलाज हो सके। प्रताप सिंह, बड़े भैया, रात को लगभग 1 बजने वाले हैं। क्यों नहीं? इस वक्त कहीं भी चलना ठीक नहीं है। चलो सब लोग चल करके आराम करो। सुबह होते ही किसी अच्छे तांत्रिक को बुला करके दिखा दिया जाएगा, जिससे राजकुमार दीपक ठीक हो जाए। कैसी आज्ञा बड़े भैया। चलो सब लोग चल करके आराम करो। द्वारपाल महाराज। सीमा सरहद से हाँ
सेनापति जय सिंह को बुलवाया जाए। जय सिंह। राजन, क्या बात है? आज अचानक मुझे सीमा सरहद से राज दरबार क्यों बुलाया गया? सेनापति जय सिंह, राजन, राजकुमार दीपक का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या राजन? अचानक उठकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आता कि इसे हो क्या गया। राजन, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके सीमा सरहद से बुलाया है। राजन, तुम्हें राजकुमार दीपक के पास पहरा देना है। सुबह होने का इंतजार करना। सुबह होते ही मैं राजकुमार दीपक को कहीं ना कहीं दिखा दूंगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। सेनापति जय सिंह, राजन, राजकुमार दीपक मेरा इकलौता पुत्र है। हाँ राजन। याद रखना, बहुत भरोसे के साथ, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के तुमको सीमा सरहद से बुलवाया हूं। क्यों राजन? सोना नहीं, अगर सो गए और अचानक कहीं उठकर ये भग गया तो समझ लो मेरा सब कुछ चला जाएगा। नहीं राजन, मैं आपसे वादा करता हूं राजकुमार की देखरेख बखूबी निभाऊंगा राजन। मैं सुबह तुमसे मुलाकात करता हूं। ठीक है राजन। सिपाही, हाँ सर। ये बताओ, हाँ आखिरकार राजकुमार तो भली भांति शिकार खेलने गया था। साहब, हमको लगता है राजकुमार भैया को 100 को चक्कर हो गया है। 100 का नहीं तो 200 का चक्कर हो गया है। साहब और क्या? किसी साई का चक्कर है। सही कहते हैं हाँ सिपाही। साहब, हम जानी 100 कहा था। सिपाही, हाँ सर। जाओ और जाकर तुम भी आराम करो, मैं राजकुमार की देखरेख करूंगा। ठीक सर। मुझे बचा लो। नहीं प्रियरोधनी, मैं तुम्हें बचा लूंगा प्रिय। बाजी जय सिंह तू सो रहा इस घड़ी। बाजी
आज जैसे कि तू सो रहा इस घड़ी, मेरा दीपक कहाँ है बता दे मुझे, घर मिलेगा मुझे मेरा दीपक नहीं तो तुझे मौत की फिर मिलेगी सजा। राजन, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई राजन। राजन, और सिर्फ साले करा जल खतावा, साने करा हर खतावार हूँ, और जैसे मुझको किसी ने पीछा करने की दीजिए इजाजत मुझे, पीछे करने की इजाजत दीजिए, इलाज के बाद में ढूंढ कर मसला पीछा करने की दीजिए और इजाजत मुझे, और ढूंढ लाने की मैंने जय सिंह, जिसका डर था मुझे वही तूने कर दिया। राजन, उसे माफ कर दीजिए राजन। न जाने कहाँ अचानक काम ने नींद दिया कर मुझे खेल लिया राजन, और मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। राजन, आपकी चरणों की सौगंध दिखाकर कहता हूँ, मैं राजकुमार दीपक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा राजन। हाँ राजन। जय सिंह, तू मेरा वफादार मुलाजिम है, इसलिए तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। जा जा जय सिंह, कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर ले आ। याद रखना, अगर राजकुमार दीपक तुझे नहीं मिला और तू खाली हाथ मेरे पास आ गया तो तुझे फांसी की सजा दूंगा, और तेरा 9 महला उसको तोपों से उड़वा दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा राजन, मैं राजकुमार दीपक को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा राजन। जा, मेरे ऊपर भरोसा करो राजन। जा जय सिंह, जा जय सिंह, जा, खाली हाथ मत आना। क्या भगवान, आज ये मैं क्या कर रहा, जबकि मैं देर रात बराबर ड्यूटी करता हूँ, कभी मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आज अचानक जाने कहां से ये काम ने नींद ले आकर मुझे घेर लिया और इतना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे। भगवान, लेकिन राजकुमार दीपक, मैं तुझे ढूंढने के लिए आ रहा हूं मिलाल, तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। उससे जो भूल हुई है वो तो हो ही गई, लेकिन क्या करूं? अगर तू ना मिला तो शायद मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार दीपक, मेरे पास सच्चा मिर्जाल
और हमसे का भूल हुई, कि हमसे का भूल हुई, खिंचो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों ही तरफ, कि अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, कि हमसे का भूल हुई, जो ये सजा मैं तुझे छोड़ने के लिए आ रहा हूँ। नाथ, क्या बात है? अपना चेहरा गमगीन और कैसे गमगीन बैठे मुस्कुराए हो। क्या बताऊं प्रिय, कुछ कहा नहीं जाता, तो कैसे बताऊं तुम्हें। और तेरा लगते जिगर गुले हजारा गया, तेरा लगते जिगर गुल हजारा गया, तेरा लगते जिगर गुल हजारा गया, और कामिनी हर तरफ से मैं मारा गया, कामिनी हर कुछ कहा नहीं जाता प्रिय। रात को अचानक हमारी कुल का दीपक, मेरा इकलौता पुत्र, पता नहीं कहां गायब हो गया प्रिय। तब से समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और मेरा
नजर अब कहाँ खो गया। नूरे नजर अब कहाँ खो गया। सामने अब अंधेरा मेरे है। कि ढूंढ कर उसको लाओ अभी पिया। ढूंढ कर उसको लाओ अभी पिया, वरना मर जाऊंगी। ये कामनी घबराओ नहीं, मेरा वफादार सेनापति राजकुमार दीपक को ढूंढने गया है। वो कहीं ना कहीं से मेरे बेटे को ढूंढकर अवश्य लाएगा। प्रिय, चलो चल करके तुम आराम करो।